ये जो एपिसोड है, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं, हम जब उसके पास उसका भाई आता है कि कैसे हो, वो क्या ग्रैंडमा तो तुम्हारे लेके बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी, पर मैंने उनको बताया कि टेंशन की कोई बात नहीं है, तुम एक स्ट्रांग वुमेन हो आखिरकार। वो बहुत कंफ्यूज होती है ये देख के। वो कहता है क्या बात, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? मैं तुम्हारा भाई हूँ यार। वो कहता सर एक्चुअली क्या है कि प्रेसिडेंट लिन की कुछ कंडीशन अभी थोड़ी ठीक नहीं है, अभी फिलहाल उनको रिकवरी हो रही है उस कार एक्सीडेंट के कारण, इसलिए। ये सुन के होता अब तू कौन है बे? मतलब मैं प्रेसिडेंट लिन का सेक्रेटरी हूँ, मेरा नाम है लुयू, समझे? उधर अच्छा ठीक है, अब वेल ये लो, मैं तुम्हारे लिए एक वाइन लेके आया हूँ। वेल तुम वहाँ पे वो देख रही हो, वो यंग मास्टर, वो है मतलब कि पेन फैमिली का यंग मास्टर, पेन शाओ। पेन फैमिली की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंडस्ट्री का मालिक, समझे? हमारा लिन ग्रुप और उनका पेन ग्रुप जल्द ही आपस में कोलैब करने वाला है, समझे? और तुम हमारी फैमिली की रिप्रेजेंटेटिव हो और वो अपनी फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव है। मे बी आई होप कि तुम समझ रही हो कि मैं क्या करना चाहता हूँ। ये सुन के वो कहती कि ये बंदा कौन है? वो कहता है ये एक्चुअली मतलब कि जिसकी बॉडी में तुम हो, यानी कि मेरे प्रेसिडेंट लिन, ये उनका बड़ा भाई है, ब्लड रिलेटेड। और अगर बात करूँ लिन फैमिली के मोस्ट ऑफ इंटर एक्सटर्नल अफेयर्स ग्रुप का मालिक भी यही है, यानी कि सबसे बड़ा हेड। इसके अंडर में 30 सबसे बड़ी कंपनीज आती है, जिसमें से एक हमारी वाली कंपनी भी है, और हमारी एक छोटी सी ब्रांच ही बस इसके अंदर में आती है। कहता है हाउ बोरिंग यार, क्या करूँ आखिरकार तुम जैसे लोगों को। तुम लोग तो अपनी ज़िंदगी में, अपनी बिजी लाइफ में इस प्रकार से बिजी हो चुके हो कि तुम लोग तो बाकी सब चीज़ों को तो भूल ही चुके हो। वाह, इसका कलर रेड है, ये बड़ा कमाल का लगता है। गट 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 और पी जाती है। हम देखते हैं वो कहते हैं अरे मैया, ये अल्कोहल तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मुझे हाँ एब्सोल्युटली, क्योंकि ये प्योर अल्कोहल से बना हुआ है, इसके अंदर अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा है। एक्सीडेंटली तुमने इसे पिया, एक अल्कोहल के अंदर 100 कोक जितनी पावर है इसके अंदर। ये तुम्हारे एक्सटर्नल चीज़ों को बोला पावरफुल बनाता है। वो होता है यहाँ कोई कोक नहीं है क्या? ये बोला खराब था। होता है अच्छा अच्छा, मैं देखता हूँ। हाँ हाँ वेट्रेस, अब एक्सक्यूज मी, क्या आपके पास कोई कोक है? होता है सॉरी सर, यहाँ पे बस हाई क्वालिटी की वाइन सी मिलती है, सॉरी। वो कहते हैं ये गरीब सा लोंडा यहाँ क्या कर रहा है आखिरकार? आओ एम्बेरसिंग, वो तो कहीं और जाकर देखना पड़ेगा। वो तो लो योर वॉइस का मोल, ये भी कोई बहुत बड़ा बिग शॉट हो सकता है। वो तो बिग शॉट जैसा नल्ला बेरोजगार आदमी यहाँ पे। ये हमारे प्रेसिडेंट लिन के द्वारा यहाँ पे आया है। इससे क्या लगता है आखिरकार कौन है तो एक बस छोटा सा सेक्रेटरी ना। इसकी औकात क्या है इतनी बड़ी पार्टी में आने की? ओ हाँ, मैंने तो ये भी सुना है कि हमारी जो लिन मैडम लिन जो है ना, हाँ, उनकी शादी क्या बोलते हैं पेन फैमिली के पेन शाओ के साथ कर देने वाली है आज। हाँ रियली? बोलता हाँ, ऑफ कोर्स अमीर लोग वैसे भी यूजलेस लोगों के आसपास ज़्यादा नहीं रखते। हम उम्मीद है कि तो ओरिजिनली तो ये भाग्य है उसका। एक मिनट, अरे वो औरत कहाँ गई? हम देते हैं, वो शाओ के पास आती है। वो कहता है मैं तुम्हें बता रहा हूँ, औरतें बड़ी कमाल की होती है, खासकर अमीर परिवार की। पर लेकिन वो कमाल की मेरे वर्दी है। वो कहता है यंग मास्टर पेन, एक आप वाइन पीना चाहेंगे? इसे पीजिए। वो कहता है मैं गलत नहीं हूँ, मैंने इस पूरे यहाँ की पूरी सिटी की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लड़की को अपनी मेरी वाइफ बनने वाली है, मैं उसका परफेक्ट हस्बैंड। लिन फैमिली बहुत धन्य है। वो कहता है यंग मास्टर पेन, आपको क्या लगता है? आपके दिमाग में कोई है? वो कहता है ऑब्वियसली मेरे डैड भले ही मतलब कि जब 50 के थे तो उनकी एक बीवी थी जो कि उनसे पैसा लेके लास्ट मंथ किसी और के साथ भाग गई थी, पर मेरे डैड अभी 60 के हो चुके हैं, जो कि वो एक ओल्ड जनरल है खैर, पर लेकिन अभी उनके बहुत सारे कप बच्चे हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ आखिरकार। हेलो, कैसी हो? वेल मैं यहाँ तुम्हारे बर्थडे पार्टी में आया था। ये बता, छोटी औरतें मेरे किसी काम की नहीं है, तुम जैसी एक हाई क्वालिटी की औरत मेरे साथ हो तो लिन फैमिली की ब्लड लाइन और मेरी ब्लड लाइन, हम लोग आपस में मैच करके कमाल के बच्चों को जन्म दे सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है माय लव? और जैसे ही उसे छूने वाला होता है वो कहता है अरे यार, सभी लोग यहाँ पे मेजर फैमिली के हैं, पर इनको ऑफेंड करना बड़ा मुश्किल है। जैसे हम देखते हैं उसके गुस्सा आने वाला होता है, पर वो कहता है कि पर लेकिन वो मेरी औरत है, और मामे तो उसका हाथ पकड़ता है कि डोंट टच। ये सुन के वो कहता है साले तू कौन है, छोड़ मुझे। वो कहता है यंग मास्टर पेन, वो इनकी मदद करो। हम देखते हैं, ये देख के वो कहते हैं ये करने की क्या कोशिश कर रहा है आखिरकार, क्या कर रहा है? हाँ मामी करता है सुन बे, मेरी औरत से दूर रहे, बिकॉज आई हैव ए ग्रेट पावर। अबे पागल है क्या? आखिरकार कौन है तू, कहाँ से आया? वो कहता है मेरा नाम है ल्यूयू और मैं प्रेसिडेंट लिन का सेक्रेटरी हूँ। यंग मास्टर पेन, मैं आपके ऊपर एक एहसान कर रहा हूँ, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। वो कहता है सेक्रेटरी, साले अपनी औकात में रहे, समझे ना, तू बस एक सेक्रेटरी है, लगता है तू अपनी मौत को देख रहा है।
वो कहता सर मुझे थोड़ी मेडिकल चीज़ों के बारे में पता है, क्या मैं आपके दिमाग का इलाज कर दूं? क्योंकि आपका दिमाग थोड़ा ख़राब है, तभी तो आप थोड़े इश्यूज फैला रहे हैं। और वैसे भी लोगों की मदद करना तो एक अच्छे व्यक्ति का कर्म है। मुझे तो ये क्या बकवास करना मेरे सामने है, हम देते हैं। वो कहता ये है मेरे डैड का पर्सनल बॉडी गार्ड है जिसके पास चाइनीज़ मेडिसिन का ज्ञान है। आखिरकार तू इससे कैसे लड़ पाएगा? आखिरकार तुझे क्या लगता है? सुन वे छोटे से सेक्रेटरी, तू अगर इस चीज़ को फिक्स करना चाहता है तो मेरे पैरों में गिर। उसका बॉडी गार्ड भी कहता है यंग मास्टर पैन, मैं इस बंदे को संभाल लूंगा। उधर अरे यार बकवास करना बंद करो, अब जबकि फाइट के ऊपर बात आ ही गई है तो फाइट कर ही लेते हैं। वो कहता है साले बच्चे तूने अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझा है, ये ले कमीने। और जैसे ही उसके ऊपर अटैक करता है हमामी टपलक झपकती वहां से गायब हो जाता है। हम उम्मीद है कि सच में यार तुम्हारी बॉक्सिंग स्किल तो बहुत वीक है, ये ले साले। और उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है कि एक ट्रैश हमेशा ट्रैश ही रहता है, चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना बन जाए। और उसके थोबड़ा तोड़ के उसे बेहोश कर देता है। ये देखिए सभी लोग कहते ये देखिए उसको, वो कहता है कि ये कैसे, ये मेरे डैड का पर्सनल बॉडीगार्ड था जो कि एक लेवल 3 का कल्टीवेटर था। ये सुन के वो कहता है लेवल 3 का कल्टीवेटर, लेवल 3 का कल्टीवेटर बहुत रेयर है हमारी इस जियान सिटी के अंदर। ये बच्चा कौन है भाई, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और सभी लोग शॉक्ड हो रहे होते हैं, तो जिसके कारण हमारे मेकर को सिस्टम पॉइंट देता है। वो कहता है कि आपने बहुत से मेजर बिजनेसेस फैमिलीज को आपने शॉक्ड कर दिया है, और वहाँ पे उनमें से कुछ बहुत के तो वहाँ टाइटल भी लिखे होते हैं, और रिवॉर्ड के रूप में हमारे मेकर को एक सुप्रीम लेवल के मेडिसिन का ज्ञान मिलता है। होता नॉट बैड। तभी वहाँ पे उसका अंकल आता है कि लिन भाई क्या हो रहा आखिरकार वहाँ? मतलब अंकल लगता है कि आखिरकार इसका लिन का मतलब कि जो सेक्रेटरी है यंग मास्टर पेन के बॉडीगार्ड के ऊपर भारी पड़ गया। वो तो क्या ये कमी नहीं लगता, कुछ ज्यादा ही चल रही है। वो कहता है लिन फैमिली के मेंबर कहाँ हो आखिरकार, क्या तुम अपने गेस्ट को इस हिसाब से ट्रीट करते हो? होता है यंग मास्टर पेन प्लीज काम डाउन वी कैन हैंडल इट। होता है साली कमीने तू चाहता है कि मैं तेरी भतीजी से शादी करूं हूं, पर आखिरकार ये कमीना आखिरकार ये बीच में आ रहा है। हम देते हैं। वो कहती कम ऑन, तुमने अभी अभी खुद देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा था। सारी गलती तुम्हारी थी। होता जैसा एक्सपेक्ट किया था, सच में ये औरत बड़ी कमाल की है। नहीं अब सुनो मेरी ऐसी बात नहीं है, मैं किसी औरत की इंसल्ट नहीं करना चाहता, पर लेकिन एक औरत जिसको मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ मैं हमेशा उसे प्रोटेक्ट करता हूँ। होता सिस्टम ने मुझे टास्क दिया है, मैं वो कर रहा हूँ। पर लेकिन तुम्हारी स्माइल मुझे सही नहीं बता रही है। तभी उसका अंकल कहता है कि लिन मोकी हमें तुम्हारे से छोटे से सेक्रेटरी से कोई मतलब नहीं है, पर लेकिन गलती तुम्हारे सेक्रेटरी ने की है तो माफी मंगाओ इससे, समझे? हमने तुम्हें पैदा किया है, हमने तुम्हें राइज किया है, और तुमने ये अंजाम हमें दिया रिपे के रूप में। होता है ये कौन है? होता है ये तुम्हारा अंकल है या एल्डर है लिन फैमिली का, इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता क्योंकि मैंने कभी इसे देखा नहीं है। होता हमारी लिन फैमिली आखिरकार ग्रेट फैमिली है, तुम इस प्रकार से इसे ह्यूमिलेट कैसे कर सकती हो? यंग मास्टर पेन के पास जाओ, उनसे माफी मांगो। होता है यीशु मैं देखता हूँ। होता है रुक जाओ इसे मैं देखूंगी, आखिरकार अपने आप को समझते क्या है, नोबल लोगों को मैं बड़े अच्छे से हैंडल कर चुकी हूँ। सुन में कमीने इधर देख इधर। वो फिर उसे ताना देने लगती है कि ये वो तुमने अपने एंसेस्टर्स को बिट्रे किया, ये वो तुम्हारी हिम्मत कैसे इस पर राइज करने की, तुमने मुझे पैदा किया है, समझे, कोई एहसान नहीं किया मुझ पे, ये वो उसको बड़ी गंदा गंदा सुनाने लगती है। ये सुन के उसे गुस्सा होता है। वो देख क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ? इधर देख ओए यहाँ पे और देख, हाँ लास्ट टाइम में मैं जानती हूँ तूने ये काम भी किया है, ये और उसको और भी गंदा वाला सुनाती है, जिससे हम देखते हैं उसे चक्कर आके उसे मुंह से खून आ जाता है। होता है कि अरे बाप रे तुम तो रोस्टिंग में माहिर हो, बड़ा गंदे वाला रोस्ट किया तुमने इसको तो हार्ट अटैक आ गया होगा। उसका अंकल खड़ा होता है कि तू बहुत ज्यादा कमीनी किस्म की औरत है, कमीनी। होता है हाँ तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए नहीं है इसलिए तो तुम ये कह रहे हो, तुम्हें दफा होना तो यहाँ से जा सकते हो। उधर लिन मोकी जो तुम्हारा है वो एक दिन सब कुछ मैं अपने पास लेके रहूंगा, समझे? मैं तुम्हें इस फैमिली से एक्सपेल करके रहूंगा। होता है औकात है तो करके दिखाओ। तभी वहां पे बंदा आता है कि वेट यंग मैन, क्या मैं जान सकता हूँ आपके बारे में? इतने ज्यादा यंग है आप, बहुत पावरफुल है, सच में कसम से आप जैसा बंदा मैंने कहीं नहीं देखा। क्या मैं जान सकता हूँ आपका मास्टर कौन है? मास्टर वो कहता है कि दुनिया मार्शल आर्ट वर्ल्ड से भरी हुई है, यहाँ पे हर बंदा नया नया मार्शल आर्ट निकलता है, पर लेकिन आप तो इतनी यंग उम्र में एक लेवल 3 के कल्टीवेटर को भी सरपास कर चुके हैं। सच में आई होप कि आप मेरी सिचुएशन समझ पाए। तभी वहाँ पे मतलब कि लीन वाही होता है कि ऐसा लगता है कि हमारे बीच में यहाँ पे कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। अब हमारी फैमिली में हमारे ग्रुप में इस दुनिया में मार्शल आर्ट की हर तरफ कमी ही कमी होती है, पर लेकिन लोग बड़े बड़े पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट भी है, और मार्शल आर्टिस्ट का काम होता है कल्टीवेटर्स का बिजनेसमैन को सर्व करने का हमारे जैसे। हम आमिर थे कि सॉरी बट लेकिन मेरा इन सब चीज़ों में कोई इरादा नहीं है, और अगर वहीं बताऊं तो मेरा कोई मास्टर भी नहीं है, मैंने ये सब कुछ खुद ही सीखा है। और अगर वहीं मैं बताऊं तो मेरे एंसेस्टर्स के पास एक कमाल की गाइडेंस की बुक थी, मैंने उससे ये सब कुछ सीखा है, समझे? मेरा वास्तव में कोई मास्टर नहीं है, मैंने ये सब कुछ अपने आप से सीखा है। उधर अगर ऐसी बात है तो ठीक है कोई बात नहीं। वैसे भी मुझे तुम्हारी और मेरी बहन मियो की मतलब की कोई भी रिलेशनशिप है तो मुझे इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। आखिरकार बिजनेस और प्यार मोहब्बत और फाइटिंग में ये सब कुछ जारी है, प्यार जंग में सब जायज है। मेरी बहन वैसे भी इतने समय से किसी से बात नहीं करती,
हमेशा अकेली ऐसी गुमी गुमसुमी सी रहती है इतने सालों में। चलो अच्छा है कि ये तुम्हारे साथ है, इसने कमाल का बंदा अपने लिए ढूंढा है। कम ऑन, सच में बहुत अच्छी बात है ये हमारी फैमिली के लिए। ये सुन के एक बंदा कहता है कि कुछ समय पहले ये यंग मास्टर पेन के साथ अपनी बहन की शादी कराने वाला था, अब ये साला अपना नया कनेक्शन इसके साथ बिल्ड कर रहा है। होता हाँ यार, आखिरकार स्कैमिंग बंदा है ये, स्कीमिंग बहुत करता है। मोदी हाँ क्या कर सकते हैं। वो कहती कि हे बकवास करना बंद करो, एक काम करते हैं, चलो चलते हैं, मुझे भूख लगी है। वो इधर अच्छा ठीक है क्यों नहीं। वो जाने लगते हैं। वो इधर ठीक है ब्रदर लुओ मुकी, तुम लोगों को जो भी प्लान है तुम लोग करो, हम लोग तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है बाय। और वो लोग चले जाते हैं। मोदी यंग मास्टर आपका फोन। तभी हम देखते हैं हमारी डीमन किंग उसके ऊपर नजर डालती कि तुम। मोदी मैम मैंने क्या किया। होते यहाँ आओ, जाओ जाके मेरे लिए 5 क्रेटेन कोक की लेके आओ। होते क्या। मुझे क्या तुम समझे नहीं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहती हूँ कि कल सुबह मतलब कि तुम चाहे लिन रेजिडेंस से लेके आओ या फिर किसी बिल्डिंग से लेके आओ या खुद फैक्ट्री से ही क्यों ना लेके आओ, मुझे 5 क्रेटन मतलब कि कोक की बोतलें चाहिए ही चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। वो तो मियो इसने क्या किया है। वो तो ओह इसने क्या किया है। आखिरकार अपने गेस्ट के बारे में ये पीछे गुपसुप कर रही थी कि कौन कितना गरीब है। हाँ वहाँ में थी कि मैं समझ गया ये मेरा बदला ले रही है। जा क्या बात है। ये सुन के वो बोलती है जाओ जाके अभी के अभी जाओ, कल सुबह इसके घर पे मतलब कि वो सब पहुंच जाना चाहिए, अदरवाइज तुम लिन फैमिली में रहने के लायक नहीं रहोगी। बोलती ये सब मैं समझ गई। हम देखते हैं वो लोग खाना खा रहे होते हैं एक स्ट्रीट पे। वो तो सच में तुम इस सब चीज़ों को लेके सेटिस्फाई हो। सच में इतनी रात को भी तुम कोक पी रही हो, ये खाना खा रही हो, इतनी रिच होने के बावजूद भी। मुझे क्या करें, जिंदगी ऐसी है, रिच हो जाए तो भी क्या हुआ, अपनी इस रूट को तो नहीं भूल सकते। इस कोक जैसी चीज़ इस दुनिया में कुछ नहीं है, सच में बड़ा टेस्टी है। होता है क्या तुम इसको भी ट्राई करना चाहोगी। मैं जानता हूँ तुम्हें बियर का स्वाद अच्छा नहीं लगेगा, पर लेकिन इस खाने के साथ स्पाइसी के साथ ये बियर एकदम बहुत अच्छी लगेगी। होता है ये बहुत ज़्यादा बड़ी बोतल है। होता है हाँ एब्सोल्युटली, और हाँ इसमें अल्कोहल भी बहुत ज़्यादा कम है, तुम बड़े आराम से पी सकते हो, कोई झंझट की बात नहीं है, ये वो पहले वाले की तरह नहीं है, समझे, लाइट अल्कोहल है। मुझे सच में और उसे पीने लगती है। वो थी ये थोड़ा अलग है पर लेकिन सच में बहुत कमाल का है, ये मुझे मेरे एरा की याद दिलाता है, ये एकदम मेरे एरा वाली है। पर हाँ मैं तुम्हें अपना कोका कोला नहीं दूंगी, ये मेरा ही है। वो तो हाँ मैं लूंगा, मेरी टेंशन मतलब पैसे हैं मैं और लेके आ जाऊंगा। और जैसे ही वो उस बोतल को लेने वाला होता है उसे रियलाइज होता है कि वेट एक मिनट, अभी भी उसने अपने होठों से इसे छुआ है और मैं अभी इसे पीने वाला था और पहले भी मैंने इसे पी लिया था, मतलब कि इसका और मेरा इनडायरेक्ट किस भी हो गया। मैं एक बोतल और लेके आता हूँ। तभी उसके पीछे कुछ लोग एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। वो तो लिटिल सिस्टर कम ऑन चलो हमारे साथ, यही बगल में ओयो भी है, आज रात एक फन पार्टी हो जाए, वैसे भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड अभी है नहीं यहाँ पे। वो कहता है वैसे भी तुम्हारी फैमिली ने हमसे कुछ पैसे उधार लिए हैं, मे बी आई थिंक हमें कल तुम्हारी फैमिली के पास आके वो पैसे लेने चाहिए या फिर नहीं। और ये सब कुछ अपनी डीमन क्वीन भी देख रही होती है। मुझे मुझे जाने दो। वो तो कम ऑन लिटिल गर्ल, जवानी का जोश तुम्हें सभी में लगा रहता है, हम तुम्हें थोड़ा सा एक्सपीरियंस दे रहे हैं, हमारा डेप्थ थोड़ा सा उतार दो। तब एक बंदा आता है कि रुक जाओ, हे उसे परेशान मत करो। बोला भाग साले, डबल बैटरी सिंगल पावर। बोलता है हाँ हाँ जा रहा हूँ। वो चला जाता है। बोलती प्लीज मेरी मदद करो। बोलता हेजिटेट मत करो, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है हमारे साथ चलने के अलावा। बोलता हाँ ये स्कूल यूनिफॉर्म, हम तुम्हारे स्कूल का पता भी जानते हैं, तुम बड़ी कमाल की हो, चलो आ जाओ। तभी उसके मुंह के ऊपर कोई बंदा बोतल से फेंकता है। बोलता कौन है वे साले। बोले यहाँ यहाँ इथे मैं हूँ यहाँ पे, समझे, मैंने फेंकी है, समझे क्या ही कर लोगे। होता है एक और लड़की, ओह क्या हुस्न है इसकी, क्या अरमान है, क्या इसकी अदाएं हैं, हे क्या तुम मेरे साथ एक ड्रिंक करना चाहोगी। जब हम देखते हैं कुछ देर बाद उसने उन दोनों को पीट पाट के रख दिया होता है। वो बंदा कहता है मॉन्स्टर, ये लड़की एक मॉन्स्टर है। वो कहता है क्या हुआ, एक लड़की जो तुम पे भारी पड़ गई तो तुम उसे मॉन्स्टर मॉन्स्टर कहने लगे, ये तो ना इंसाफी है, कुछ देर पहले जब तुम अगर मेरे साथ करते तो मैं भी यही कहती, क्यों है ना। क्या हुआ, तुम्हें तो मेरे साथ दारू पीनी थी। क्या हुआ, मैंने तुम्हारे सारे मीडियंस को सील कर दिया है, तुम अब चलने के या कोई भी स्पिरिचुअल पावर यूज करने के लायक नहीं रहे हो, और यदि तुमने जबरदस्ती कुछ भी करने की कोशिश की तो तुम्हें एक बैकलैश लगेगा और सारी जिंदगी तुम अपाहिज बन के रह जाओगे, समझे। इसका इलाज भी मैं ही हूँ और दवा भी मैं ही हूँ। तो कैसा रहा। वो देखो कोई मेरी मदद करो, पुलिस को बुलाओ, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे सेफ्टी दो, मर्द को सेफ्टी दो औरत से। वो कहता है ए क्या हुआ आखिरकार, मैं कुछ देख ली यहाँ वहाँ क्या चला गया था। बोले कोई रीजन की बात नहीं, बस इनको थोड़ा सा सबक सिखाया है। लड़की कहती कि ये लोग, इन लोगों से मेरे परिवार ने थोड़ा लोन लिया था और ये मुझे अब हैरेस कर रहे थे, ये लोग मुझे धमकी भी दे रहे थे कि मैं यहाँ से गई तो ये लोग मेरे परिवार को मार देंगे, पर लेकिन इन बड़ी दीदी से देखा नहीं गया और इन्होंने टेक एक्शन ले लिया। और शॉपकीपर कहता है ओए यहाँ पे ये सब कुछ क्या हो रहा है, ओए मेरा पैसा तो दे, कहाँ जा रहे हो। तभी वहाँ पे पुलिस आती है।
वो कहता है पुलिस को हमको यहाँ किसने बुलाया, क्या हुआ? वो कहता है एक औरत ने बड़ी कुत्ते की तरह से मुझे मारा। वो कहता है हाँ हाँ क्या सामान आ चुका है, तुम्हें पता है ना ऑफिसर, मॉडर्न रूल चल रहा है यहाँ पे, मर्द औरत पे नहीं, औरत मर्द पे भारी पड़ रही है, हमें सेफ्टी दो, हमें हमारे लिए लो, हमारे लिए जस्टिस करो। वो कहता है पुलिस यहाँ पे, बाप रे बड़ी जल्दी आ गई, इंडिया में तो बड़ी लेट आती है। हे जो तुमने यहाँ पे अभी कहा, क्या तुम वही चीज पुलिस के सामने कह सकती हो विक्टिम के लिए? वो पुलिस नहीं, मुझे माफ कर दो। और वो चली जाती है। मुझे कम मौन यार, कोई भी अपना विक्टिम कार्ड नहीं खेलना चाहता। वो बोल जाओ हाँ, ये तो होना ही था आखिरकार, उसकी हरकतें देख के बता सकती थी। वो तुम ये मुझे पहले नहीं कह सकती। यहाँ के आसपास के लोग तुम्हें मेन गल्ट समझने लगेंगे यार, क्या करें? वो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिचुएशन में हमेशा एक हीरो को गलत ही समझा जाता है। वैसे भी पुलिस यहाँ पे आ चुकी है, ये ऑफिसर्स यानी कि गार्ड्स, वैसे भी वो हमारी तरफ आ रहा है। वो देखो हमें इनसे मुलाकात नहीं करनी, हमें कोई विक्टिम नहीं बनना, हमें निकलना होगा, चलो। वो ओए कहाँ भाग रहे हो, यहाँ वापस आओ। हम देते हैं, शॉपकीपर कहता है मेरा पैसे। वो कहते हैं हाँ चलो अच्छा है कि हम लोग किसी तरीके से बचते बचाते यहाँ आ गए, हर दरवेश पता नहीं क्या ही हो जाता, हम जेल में बैठे होते। एक्चुअली मैं देख सकता हूँ तुम्हारे पास बस टाइटल है डीमन क्वीन का, तुम अंदर से इतनी बुरी हो भी नहीं, तुम एक बहुत खुश हुस्न की परी हो, परंतु वो परी इस अंधकार में अकेली है, उसे एक साथी की जरूरत है, कोई चाहिए जिससे वो बात करे, तुम अंदर से अकेली हो। होते तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? होते क्योंकि तुम में और मुझ में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, मैं भी हमेशा से अकेला रहा हूँ, तुम भी अकेले रही हो, तुम लोगों को अकेले रहने के चक्कर में तुम ज्यादा समझ नहीं पाई हो, तुम्हारे कोई दोस्त रिश्तेदार नहीं है, क्यों है ना? ये सुन के होती थी हाँ, क्योंकि मैं हमेशा से इस प्रकार से रही हूँ, मेरे पास पावर ज्यादा है, इसलिए क्या कुछ लोग तो मेरे पास आने से डरते हैं और कुछ लोग मुझे हमेशा से बुरा मानते हैं, क्योंकि मैं हमेशा बुरी लोगों को जान से मारती हूँ। पर लेकिन लोग जो देखते हैं वो बस हमेशा से उनके दिमाग में गलत ही आता है, और मेरी अपीयरेंस और मेरे हमेशा एग्रेसिव लुक को देख के लोग हमेशा मुझसे दूर ही भागते हैं, और हमेशा मेरे हाथों को, शरीर को खून से सड़ा हुआ देखते हैं, और उनको लगता है कि मैं हमेशा डीमन सेक्टर में रहती हूँ, तो उन लोगों को लगता है कि मैं ईविल ही हूँ हमेशा, तो उन लोगों ने मुझे एक ग्रेट डीमन ठहरा दिया, समझे, डीमन को, कि बस इस दुनिया में केओस मचाने ही यहाँ पे आई है। पर किसे बता आखिरकार, ये सारी बातें अब पुरानी हो चुकी है। हम आमिगड़ कहता है कि वेल मुझे एग्जैक्टली पता तो नहीं है कि तुम्हारी लाइफ पहले कैसे चली है, पर लेकिन अब जैसी चल रही है वैसी बढ़िया ही है, और कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना, मैं सदैव तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पे, तुम्हारे हर एक्शन पे तुम्हारे साथ हूँ। अगर मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं कि तभी वो कहती रुक जा, मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि यदि अगर मेरी दुनिया का पोर्टल खुलता है तो क्या तुम मेरे साथ मेरी दुनिया में चलना चाहोगे? क्या तुम इंटरेस्टेड हो मेरे साथ रहने के लिए? ये सुन के वो कहता है कि अरे प्रेसिडेंट, मतलब मिस लेडी एम्परर, मैं क्या कहूँ? वो तो टेंशन मतलब, ये सब नाम पुराने हो चुके, तुम मुझे मेरे रियल नेम से बुलाओ, किंग निंग, ओके, यंग मैन, या फिर माई मैन। और वो बहुत खूबसूरत लग रही होती है। वो लोग घर आ जाते हैं, होता लकीली, चलो अच्छा है मेरा घर बगल में था तो हम आ गए। एक मिनट, ये बता काई यहाँ पे नहीं है लगता है। ये क्या, वो अपनी इस बेकार की डोल को यहीं छोड़ के चला गया टाइम पास के लिए। ये कुछ नहीं है, प्लास्टिक है, नकली है, असली इंसान नहीं है, मैं जरा इसको रख के आता हूँ, तुम बैठो ओके। और वैसे तुम्हें अपने आप को किंग निंग कहलाने का क्या ही मतलब है? वो अपनी पूरी वास्तविक सच्चाई बताती है कि एक्चुअली क्या है, कि तुम्हें बस मेरी आगे की कहानी नहीं पता। आगे की कहानी क्या है कि एक्चुअली जब मैं मतलब कि वहाँ पे कल्टीवेशन करी थी, तो मैं जब ब्रेक थ्रू कर चुकी थी, तो मुझे कुछ लोगों ने एक सोल बॉन्डिंग आर्टिफैक्ट के अंदर कैद कर लिया था, तो मेरा कनेक्शन उसके अंदर बन गया था, और फिर आगे चल के मैं यहाँ पे आ गई थी इस दुनिया। और इस लड़की के गले में एक लॉकेट भी था, तो जिसके कारण जब वो लॉकेट टूटा तो वहाँ पे वो लाइट अपीयर हुई, और फिर मैं इस लड़की की फिजिकल बॉडी के अंदर आ गई। वो आर्टिफैक्ट मेरी आत्मा से जुड़ा हुआ था, जिसके कारण कि मैं इस लड़की की बॉडी के अंदर आ गई, और मैं हजारों सालों से थी। यदि अगर इसने मतलब कि उस समय अपना ट्रंक करके गार्ड डाउन नहीं किया होता, तो मुझे नहीं लगता मैं कभी इस दुनिया में आ पाती। क्या वो उसके ऊपर आके बैठ जाती है। वो ये तुम क्या कर रही हो? वो क्या मोहन, मैं अपने मर्द के साथ खेल रही हूँ, एक एहसान है जो कि मुझे अपने ऊपर से तुम्हें देना है। मैं बचपन से क्राफ्टमैन में इन सब में माहिर हूँ, मैं अपना एक्नॉलेज, अपनी पावर तुम्हारे अंदर ट्रांसफर कर रही हूँ, इस दिन का जिस दिन से तुम अपने लिए इस चीज का इंतजार कर रहे थे, क्यों है ना? मैं जानती हूँ आखिरकार। उदय देखो, मैं ऑलरेडी बहुत एजुकेटेड पर्सन हूँ। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? आई नो कि मैं चाहता हूँ, पर लेकिन मैंने आज तक कभी इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं है, मैं वर्जिन आदमी हूँ यार, मेरे को किसी चीज़ का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उधर मैं क्या कैसे? वो देख क्या मोहन, ऑब्वियसली मेरे टाइम में उसे डुअल कल्टीवेशन कहते हैं। उधर डुअल कल्टीवेशन, उधर ये जब मैं अपनी एनर्जी तुम्हारे अंदर इंसर्ट करूंगी, तो जो ये सील है जो मेरे ऊपर लगी हुई है, ये ब्रेक हो जाएगी, जिसके कारण क्या है कि जो मेरी स्पिरिचुअल पावर है वो जाग उठेगी, और फिर मैं भी वापस अपनी यहाँ पे कल्टीवेशन शुरू कर पाऊंगी। उधर पर लेकिन मैं अभी भी कंप्लीटली इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं हूँ। उधर टेंशन मतलब, पर मैं तो हूँ, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं ही सब कर लूंगी। उधर ठीक है, मैं जरा एक बार से टच करना चाहूंगा, मैं कुछ देखना चाहूंगा
होगा इसके द्वारा, ठीक है, कि मैं तुम्हें खुश रख पाता हूँ कि नहीं। अपनी आंखें बंद करो, अपनी बॉडी को रिलीज करो, रिलैक्स। होती है यहाँ पे, होते यस। और हमारा मेघना अचानक से फिर जोर से कराटे चॉप मारता है। होती ये क्या, ओ वहाँ पे बेहोश हो जाती है। उधर हंस, चलो अच्छा है, मैं जानता हूँ कि अभी आखिरकार क्या हुआ था। ये अपनी उस पुरानी वाली पर्सनालिटी में चली गई थी। हे भगवान, इसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, मुझे इसको शांत करना होगा। फिर हम देखते हैं उसके भाई लोग, मतलब कि लीन भाई को, वो किसी के घर के पास जाता है। वो कहते हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों ने नोटिस तो मिल ही गया था, मेरे मास्टर आज रात आपकी बैंक्वेट पार्टी को अटेंड नहीं कर पाए थे, जिसके लिए सो कुछ और चीजें। वो नहीं नहीं मिस लिंग, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, हम यहाँ पे उसके लिए नहीं आए हैं। और मास्टर वांग हमारे यहाँ जिनयान सिटी के अंदर रिसीव हुए हैं, तो ये वेलकम पार्टी, ये बैंक्वेट पार्टी वास्तव में उनके लिए वेलकम पार्टी के लिए है, क्यों है ना, तुम लोग है ना, वो लोग हाँ बढ़ते हैं। बट सडनली एक नोटिस मिलने के कारण कि वो अटेंड नहीं कर सकते, तो हमें उनके हाल चाल जानने के लिए आए हैं कि वो सब ठीक तो है ना, सब कुशल मंगल है ना। ओह हाँ हाँ, टेंशन मतलब वो एकदम ठीक है। वो क्या है कि उनकी पोती यानी कि हमारी यंग लेडी अभी क्या घर ही आई है, जिसके कारण क्या है कि वो थोड़े गुस्से में है और वो उनसे बातचीत कर रहे हैं, वो थोड़े बिजनेस मीटिंग में लगे हुए हैं। वो ओह अच्छा, वो कल आना, और वो गेट बंद कर देती है। वो वांग को हेलो तो बोलना था। वो ये ओल्ड वांग कसम से साला बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे लिए। वो हाँ क्या ही कर सकते हैं ओल्ड वांग, ये साला कैपिटल की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल की है। ये यहाँ जियान में यहाँ विजिट करने आया है, पक्का कोई ना कोई चीज के लिए आया होगा। कहते हैं कि ये इतना बड़ा पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट है कि इससे कोई भी बड़ा से बड़ा मार्शल आर्ट सेक्टर भी पंगा लेने से पहले से 100 बार सोचता है, और इसके कारण इसने अपनी वांग फैमिली को वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैमिली बना के रखा। क्या एवरीवन, चलो चलते हैं, हमें लगता है कि हमें वापस ट्राई करना होगा, और कल से अच्छे से ट्राई करेंगे कि हमारा रिलेशनशिप वांग फैमिली के साथ और अच्छे से बिल्ड हो जाए। वो डैम इट यार, काश ये बंदा जल्द से जल्द मर जाए तो इसकी बेटे से हम बातचीत कर सकते हैं यार। बाय द वे मिस्टर लेन, आखिरकार आप हमें अपने फ्यूचर ब्रदर इन लॉ से कब मिलाएंगे, यानी कि लुई यू से। वो तो मिलवाऊंगा, जल्दी मिलवाऊंगा। हम लेते हैं अंदर। वो कहती है मास्टर वो लोग जा चुके हैं, मैंने उनको भगा दिया। वो हाँ उनसे मैं कभी और मिल लेता, पर मेरी पोती यहाँ आई है, इसके लिए क्या है कि मुझे वापस इसको सबक सिखाना होगा। हम लेते हैं उसकी पोती को, यानी कि वही शूटू शाउटू को। वो कहते बट ग्रैंपा, अपनी प्रीशियस पोती को इस हिसाब से कौन ट्रीट करता है। वो कौन ट्रीट करता है? इसने तुम्हें कहा था कि कार उस बच्चे के साथ फाइट करने के लिए, एक यंग बच्चे से तुम हार गए, हाउ एम्बैरेसिंग, ये तुमसे मैं 1000 बार करवाऊंगा, समझे दिन में। होती ग्रैंपा वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, लुयू बड़ा कमाल का इंसान है, आप उसे नहीं समझेंगे, जब आप उससे मिलेंगे तब आप समझ जाएंगे कि वो कितना कमाल का, कितना प्रीशियस है। हम देखते हैं अपने डीमन क्वीन को होश आता है। वो कहती है मैंने कभी से नहीं सोचा था कि दिन ऐसा गुजरेगा, मैं यहाँ होता। हाँ मैंने कहा था ना, मॉडर्न वर्ल्ड की अल्कोहल तुम्हारी एशियन टाइम की अल्कोहल से वो पावरफुल होती है। हाँ वो तो ठीक है, पर मेरे ये सर के ऊपर ये लाल टीका कहाँ से आ गया, ये किसने मुझे मारा? मतलब मुझे क्या पता, मे बी आई थिंक तुम पी के नीचे टल्ली होगी या किसी से फाइट करी होगी। कोई ना, ये लो एक गिलास दूध पियो, सब सही होगा। सीरियसली मैंने कभी सोचा नहीं था, मुझे लगा था एंशिएंट लोगों का मतलब कि टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा अपर होता है, तो मे बी आई थिंक तुम्हारे अंदर अल्कोहल सहने की कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होगी, पर तुम तो एक घुट पीती तुम्हारा तो ये सुन के वो कहता नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, बड़ा लंबे समय हो गया था, और ये मैं इस वक्त मोटल की बॉडी में हूँ। इसका क्या है वो स्टैमिना, इंटेस्टाइन जो है ना वो थोड़ा कमज़ोर है, इसलिए डाइजेशन सिस्टम बड़ा कमज़ोर है। मैं अपनी एनर्जी को जैसे हील कर लूँगी तो मेरे लिए बेटर रहेगा। वो तो हाँ कभी सोचा नहीं था कि महारानी के ये भी होंगे। खैर मुझे तुम्हारी दूसरी पर्सनालिटी किंग निंग के बारे में तुमसे कुछ पूछना है। ये सुन के होते क्या तुम किंग निंग से मिल चुके हो? हाँ उसने कहा था कि वो एक स्पिरिट है तुम्हारे पहले की जिंदगी की, एक जेड पेंडेड की, जो कि एक आर्टिफैक्ट है जो कि तुम्हारी मदद करी है तुम्हारी बॉडी को अवेक करने में। कहूँ तो सिंपल भाषा में एक स्पिरिट आर्टिफैक्ट है। ओ अच्छा, तो बस उसने तुम्हें यही बताया? बोला हाँ क्यों क्या हुआ? वो तो उसने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई। एक्चुअली क्या है, किंग निंग कोई मतलब कि दूसरी पर्सनैलिटी नहीं है, वो एक जीती जागती सोल है जो कि मेरे साथ इस दुनिया में आ चुकी है। ये देखिए वैसे मैं तुम्हें बताऊं तो आर्टिफैक्ट जो है नेचुरल आर्टिफैक्ट, स्पिरिट आर्टिफैक्ट जिनके अंदर स्पिरिट्स होती है, वो वास्तव में बनते हैं नेचर के द्वारा या कोई ऐसे लेजेंड्स जो कि मतलब कि अपनी सोल की, अपनी कॉन्शियसनेस के एक हिस्से को किसी कमाल के आर्टिफैक्ट के अंदर ट्रैप कर देते हैं। और किंग निंग के बारे में बताऊँ तो वो पहले मेरी एक डिसेबल हुआ करती थी, पर लेकिन वो मुझसे आगे निकलने लगी थी, तो मैंने उसे मार के अपने ही आर्टिफैक्ट के अंदर ट्रैप कर लिया। सीरियसली सच में, यानी कि वो एक आर्टिफैक्ट वो था? हाँ वो मेरी ही आर्टिफैक्ट, एक जीती जागती इंसान थी वो तुम्हें पता है, वो तुम्हें पकड़ती अपने साथ और फिर वो तुम्हें टॉर्चर करती। तुम्हें पता है वो अपनी डिमोनिक बॉडी को और पावरफुल बनाने की कोशिश करती, क्योंकि वो एक डिमन सेक्टर से बिलोंग जो करती है। क्या हुआ तुम्हें रिग्रेट हो रहा है उसकी मदद करके? तुम्हें पता है मैं एक डिमन क्वीन इसलिए भी कहा जाती हूँ क्योंकि मैंने काउंटलेस लोगों को जान से मारा है। वो हाँ
हाँ, यानी कि मैंने डेफिनेटली एकदम सही चॉइस पकड़ी है। बताइए तुम क्या कह रहे हो? वो तो तुम्हारी मदद करके, क्योंकि मुझे ये तो पता है कि तुम्हारी आफ्टर लाइफ कैसी थी, ये मुझे नहीं पता, पर लेकिन ये ज़िंदगी कैसी है ये मुझे पता है। ज़िंदगी अब क्या है हमें वो जीनी चाहिए। पहले जो बीत चुका वो बीत चुका, वो एक ट्रायल था। वास्तविक खेल अब शुरू है। मतलब सच में तुम्हारा डिसीजन और तुम्हारा दिमाग सच में बाकियों से बहुत अलग है। यदि तुम मेरे टाइम में होते तो मैं भी आई थिंक मैं तुमसे प्यार कर लेती। मुझे एक मिनट, इसका मतलब क्या आखिरकार करने का? तभी उसका कंधा दर्द करता है। ओके जी, आउच, मेरा कंधा इतना दर्द कैसे कर रहा है? ये कर रहा तो ऐसा नहीं था, बड़ा भारी भारी सा फील हो रहा है, ऐसा लगता है किसी ने मारी। ये सुन के बोला तुम्हें नहीं पता? मुझे कैसे पता सकता है? मे बी आई थिंक तुम ज़्यादा फ़ोन चलाती हो इसके लिए। मे बी आई थिंक मैं तुम्हारे कंधे की थोड़ी मसाज दे देता हूँ। तभी वहाँ पे उसका मोटा दोस्त आ जाता कि भाई मैं आ गया, ये दरवाज़ा कैसे खुला है भाई? यू ब्लडी बास्टर्ड, साले तू, मेरे को लगा तू काम पे होगा पर लेकिन तू यहाँ पे आ चुका है। हाँ, बाप रे, इतनी सुंदर लड़की, तो तू यहाँ पे गर्लफ्रेंड के साथ डिनर पार्टी कर रहा है। कमीने साले, मेरी वो डॉल कहाँ गई? आखिरकार वो कहाँ है? वो तो साले कमीने, वो तेरी डॉल वो सोफे पे पड़ी थी, आखिरकार उसको कोई ऐसे क्यों छोड़ता है? वो कोई डॉल नहीं है भाई, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। भले ही रियल लाइफ में नहीं बना पाया, पर कम से कम एक स्टफ टॉय तो लेके आ सकता हूँ। और डीमन क्वीन अपनी वहाँ पे डोनट खा रही होती है। हो गई मेरे मुंह में जाती है तो पिघल गया, नॉट बैड, ये स्नैक तो बड़ा कमाल का है। उधर सुन साले, ये वही है ना तेरी बॉस, वो कमीनी औरत। उधर कल रात एक सोशल इवेंट था जिसमें इसने कुछ ज़्यादा ही पी ली, जिसके लिए मैं इसे यहाँ लेके आ गया। उधर बॉस लेन, आप यहाँ बैठिए, ये लीजिए स्नैक खाइए, क्योंकि मेरे पास और भी कुछ चीज़ें हैं। हाँ, ये रहा टोफू, 2 दिन पुराना है पर लेकिन काम चल जाएगा, जो कि बड़ी तुम्हारी बॉस लेन को अच्छा लगेगा। ये सुन के होता भाई भाई उसको जिंदा रखना, मारना नहीं है उसे। होता इसमें क्या बुरी बात है भाई, हम दोनों तो खाते हैं रात को, आखिरकार इसमें क्या बुरा होता है? हम तो 1 हफ्ते पुराना भी खाना खाते हैं आखिरकार, तो ये 2 दिन पुराना टोफू उनको नहीं खिला सकता? कैसे बकवास कर रहा है यार? उधर कमी ने मुझे दे। वो क्या चीज़ है, बड़ी बदबू मार रही है। इस चीज़ को स्मेल और अगर देखूं तो ये थोड़ी फैमिलियर से लगती है। मुझे दे, मैं इसे फेंक के आऊंगा। बिल्कुल भी नहीं, ये बॉस को अच्छा लगेगा। फिर वो कुछ देर बैठे होते हैं। बॉस लिन, एक सेलिब्रिटी इंटरनेशनली जिसका नाम है ली यान, वो आने वाली है कल, उसका एक इवेंट है। मैं उसे पसंद करता हूँ, उसके इवेंट में जाना चाहता हूँ, और आप इसकी मतलब की बॉस है, तो क्या आप मेरे लिए और इसके लिए टिकट बुक करा सकते हैं? एक और इंटरनेशनल सेलिब्रिटी। अरे यार, तेरे को कौन समझाया आखिरकार? मत भूल कि पिछली बार तूने एक लाइव स्ट्रीमर के ऊपर टोटल करके $1 मिलियन तूने बर्बाद कर दिए थे। तूने अपने पूरे क्रेडिट कार्ड को खाली कर दिया था, समझे? उसका बिल बड़ा लंबा आया था, भूल गया तू? और तू अब भी वापस किसी एक और इंटरनेट मतलब की क्या बोलते हैं स्टार के पीछे जाना चाहता है? अबे यार, तेरे को कौन समझाए? वो तो भाई देखो, पहले की बात अलग थी। प्लीज, मैं उसका पूरा सपोर्ट करता हूँ भाई, वो मेरे सपनों की रानी है, मैं जाना चाहता हूँ। टेंशन मत ले, जो कुछ मैंने तुझसे ले लूंगा मैं तेरे को वापस भी कर दूंगा यार, प्लीज। ये तू कुछ इसका चेहरा देख। मुझे नहीं जानना कि कार कौन है, क्या है। ओह माय गॉड, ये मामेगड का भी दिल धक 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 करने लगता है। उधर डोंट वरी, तेरा ये भाई तेरे हर कदम पे तेरे साथ है, मैं भी चलूंगा तेरे साथ इसके अंदर। फिर मामेगड आता है, हम देखते हैं वहाँ पे डीमन क्वीन कुछ टैलिस्मैन बना रही होती है। बोलते बॉस लिन, आप क्या कोई टैलिस्मैन बना रही है? ये सुन के वो कहता है एक्चुअली क्या ये एक मॉन्क टेम्पल भी गई थी क्या कुछ समय विजिट करने के लिए, तो वहाँ पे एक ताओइस्ट से इसने वहाँ पे ये सब कुछ सीखा है। तू कपड़े धोने पे ध्यान दे, ठीक है? तो ये लो, तुम इसे अपने शरीर के ऊपर लगा दो, ये तुम्हारे प्रोटेक्शन एनर्जी को एकदम और इनहेंस कर देगा। वो तो है क्या चीज़ आखिरकार ये? वो तो ये टैलिस्मैन है, ये मैंने सिंपल कल्टीवेशन एनर्जी को गैदर करके मैंने ये इसे बनाया है। यदि तुम किसी मुसीबत में फंस जाओगे तो ये तुम्हारे बहुत काम आएगा, ये तुम्हारे ऊपर एक एरे लगा देगा, समझे? ये तुम्हारे बहुत यूजफुल होगा। वो तो मुसीबत में जस्ट लाइक हेवनली ट्रिबुलेशन वगैरह ऐसी कोई चीज़। वो तो कम ऑन, हेवनली ट्रिबुलेशन जैसी चीज़ ना 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 ना। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा लेवल मेरे लेवल के बराबर है जो तुम्हें हेवनली ट्रिबुलेशन आएगी? ऑलराइट, मुझे इस वक्त थोड़ा अकेला रहने दो, मैं कुछ समय अब अकेले रहूंगी, मुझे कल्टीवेशन की जरूरत है, ठीक है? मैं कल्टीवेशन करने जा रही हूँ। वो तो कल्टीवेशन, मुझे इसका मतलब अब कुछ दिन मैं फ्री हूँ, मुझे क्यूट क्यूट सी लड़कियाँ, कल से मैं आराम से मिलूंगा। शाउटू वगैरह इसको भी लेके जाऊंगा, इसकी भी इच्छा जो पूरी करनी है। हम देते हैं, वो लोग वहाँ जाते हैं, हम देते हैं उसका मैनेजर जान कहते हैं ये लो ब्रदलू, तुमने टिकट्स मंगाई थी, मैं लेके आ गया, प्लीज़ बॉस को मत बताना। होता हाँ हाँ अर्जेंट था। वो कहता ठीक है, तुम लोग मजे करो, मैं चलता हूँ। होता भाई तेरा ये मैनेजर तो बड़ा कमाल का है, सच में तूने टिकट्स मंगवा ली। हम आए थे कि क्या यहाँ पे खाने पीने का होगा? वो कहता बेस्टली यार, खाने पीने का तो मेन प्रोग्राम है, चल 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 चल। बोलता पर लेकिन इस इवेंट को यहाँ एकदम सड़क के बीच में ऐसा कराने की क्या जरूरी था? वो था एक urban मतलब की कंपनी है, वो अपना मतलब कि यहाँ मतलब की सेरेमनी करवा रही है, समझे? वो लोग यहाँ पे इसको इनवाइट किए हैं, यहाँ के मैनेजमेंट ने प्रमोशन के लिए, तुम्हें पता है ना। हम देते हैं इतनी सुंदर लड़की वहाँ स्टेज पे आती है, वो दे हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। वो एकदम मैनेजमेंट, आपको तो बड़े कमाल के हो, आपने इतनी कमाल की हॉट लड़की को यहाँ लेके आ गए। बोलता भाई देख, ये लिया है मेरी क्यूट गर्ल। होता हाँ, तेरा थोड़ा देख के बता सकता हूँ, पर अनफॉर्चुनेटली वो तेरे जैसे भी ध्यान भी नहीं देगी। और अगर यही बात करूँ दूसरी तरफ, ये लड़की
बड़ी घमंडी है, तुम्हें पता है ना, हर इंटरनेट हर मतलब की सेलिब्रिटी घमंडी ही होता है, तो तुम्हें पता है ना ये घमंडी ही होगी बाकियों की तरह। होता है ऐसा मत बोल, कुछ लोग घमंडी नहीं होते यार, उनके थोड़ा बर्ताव, उनका नेचर ऐसा होता है, वो वास्तव में घमंडी नहीं होते। वो तो कुछ भी बोलो, मुझे इसके डोलिया देख के सही नहीं लगते। हम देते हैं वो सिटी मैनेजमेंट ने ये यहाँ पे इवेंट रखा है जिससे मैं यहाँ पे आकर आप लोगों को मोटिवेट करूँ, आप लोगों को अपनी मतलब की किस्मत बताऊँ, आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दूँ, तो हम इस सिटी को जितना हो सके उतना बेटर बनाएंगे। तो मैं आप में से किसी की यहाँ पे जरूरत हूँ जो कि मेरे पास आ गया है। यदि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें सजा दूंगी। ये देखिए उधर, ये पनिशमेंट मुझे भी चाहिए। सभी लोगों को ये पनिशमेंट चाहिए होती है। वो तो कितना बेकार लोग है ये। तभी मोटा उसको पकड़ने वाला होता है। वो तो एक मिनट, मुझे सही नहीं लग रहा। वो तो क्या हुआ, हम देते हैं उसका पैर पकड़ के चाटने लगता है कि अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। पुत्र ये तो एक्टिंग नहीं है ना। हम आमिर मोटे को पकड़ता अपने दोस्त को और उसके ऊपर फेंक देता कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। उदयानी तुम कितनी कमाल की हो, तुम्हारी लेग्स। पर तभी हम मोटा आके उसके ऊपर टूट पड़ता है कि कमीने साले वो मेरी है। बाकी लोग भी टूट पड़ते कि इसने आखिरकार यानी को कैसे मतलब कि छुआ। हम देखते हैं वो हमारी मेंकड़ के पास आते हैं कि तुम्हारा शुक्रिया, लास्ट मोमेंट में तूने मदद कर दी। मैंने सब कुछ सुना जो कि तुमने पहले कहा, टेंशन मत लो, मैं जानती हूँ तुम मेरे फैन नहीं हो, लेकिन क्या पता कौन जाने आगे किसके साथ क्या हो सकता है। और एक इतनी सुंदर लड़की आके मेरे पास आके हाथ मेरा पकड़ रही है, इसका चार्म सच में, इसके हाथ कितने मुलायम है। तभी एक बंदा कहता है ओए देख वहाँ पे वो एक और बंदा आके का उसको परेशान कर रहा है साले को। हाँ यार वो हमारी है। हम आमिर थे कि लगता है तुम्हारे फैंस को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, तुम्हें इनको मतलब कि कहना चाहिए। ये क्या मेरा हाथ। मुझे लिटिल ब्रदर क्या हुआ, तुमने सोचा नहीं होगा ना कि मैं इतनी ताकतवर निकलूंगी। वो तो एक मिनट, यानी ये सब कुछ तुमने जानबूझ के करी हो। प्लीज छोड़ो। वेट अ सेकंड, इसने कहा कि इसने सब कुछ सुन लिया था। वो तो जितनी तुम्हारी बॉडी शॉडी है, मे बी आई थिंक तुम इनसे निपट तो लोगे ना। वो सीरियसली मुझे छोड़ यार। वो भागने लगता कि सुनो यार, इस औरत से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं जा रहा हूँ। वो तो कभी ना वापस आ। हम आमिर बचते बजाते कहीं आता है कि हाँ फाइनली मैं बच गया। वो पागल लोग आखिरकार, मेरा मेरा दोस्त भी उस बीड़ी के अंदर ही था। हे भगवान कौन बताए, कल रात तो एक डॉल के साथ गर्लफ्रेंड खेल रहा था, आज रात यहाँ पे हम देखते हैं एक बंदा उसके पास आता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। उधर देख भाई देख, मेरी बात सुन, मेरा उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है, वो तुम्हारी है, तुम वहीं उसे अपने पास रखो। पर लेकिन वो उसके ऊपर तभी अटैक कर देता है। उधर वेट, हु आर यू एंड व्हाई आर यू अटैकिंग मी। उधर किड, हाँ तुमने अटैक को मैनेज कर लिया सच में, जैसा कि तुमने मेरे बाकी दोस्तों को मारा था। ये ब्लड यानी तुम्हारे किसी भी काम की नहीं है, तो यानी कि सच में मैं फेल हूँ तुम्हारी जान लेने में, पर लेकिन एक बार हूँ दूसरी बार नहीं। ये सुन के होता है क्या, ये स्पिरिचुअल एनर्जी, ये तो एकदम वही लोगों के अंदर से निकली थी जो कि मेरे को मारने के लिए आए थे। यानी कि तुम और मामे हेमली डाओ टेक्नोलॉजी की फुट का इस्तेमाल करता है और अचानक से उसके पीछे आके उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो कहता है अगर तुम थोड़े से और ताकतवर होते ना तो मे बी आई थिंक तुम मेरे बराबर आ जाते। मुझे बताओ कि तुम लोग आखिरकार ऐसा क्यों करे हो, किसने तुम्हें भेजा है। तभी हम आमिर के ऊपर कोई अपनी बॉल से अटैक करता है। वो कहता है कौन तुम लोग यहाँ पे। वो कहता है अरे मैंने तुम्हें कहा था ना अकेले चार्ज मत ले, हीरो बनने की कोशिश मत कर, मैं भी तो हूँ आखिरकार, तू तो एक बार में ही हार गया, तू इसकी जिंदगी लेने आया था। तभी वहाँ पे और भी बंदे आते हैं कि बॉस इसे मैं मारूंगा। वो तो सभी साथ मिलकर अटैक करते हैं। हाँ माँ हमें करता है कि ये तीन है, मैं अकेला नहीं लड़ पाऊंगा। तभी उसका पीछे दोस्त मोटा आ जाता है। भाई मुझे माफ करना, पर लेकिन तेरा शुक्रिया है, तूने मुझे सीधा मतलब कि जिया के ऊपर फेंक दिया था, वो बच गई। मे बी आई थिंक मैं गलत टाइम पे यहाँ गया। टकला कहता है नहीं दोस्त तुम सही समय पे यहाँ आए हो, ये लो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। वो तो बाप रे, हे भगवान तुम मेरे काम आ रहे हो, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लगी तो मैं बच्चा नहीं बाप नहीं बन पाऊंगा। हम आमिर उसके मुंह के ऊपर अटैक करता है कि साले वो मेरा दोस्त है, और उसके ऊपर अटैक करता है, उसे बेहोश कर देता है। वो तो मोटे यहाँ, वो तो हाँ हाँ आ गया। वो तो डोंट वरी अभी हम भी बाकी हैं, और हम देते हैं उन लोगों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, पर लेकिन वो दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। वो तो भाई फोर्थ बंदे तू ठीक है ना, वो तो साले देख के मारा कर यार। कहाँ गए आखिरकार, वो तो कहाँ गए यार, बच के निकल गए। हम देते हैं वहाँ पे एक लड़की आके उनको बचा लेती कि मेरे साथ आओ, इतनी दूर काफी है, वो अब यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। ये लोग मार्शल आर्ट लियोन से आए थे, लीजियोन से ये लोग आए थे। मुझे नहीं पता क्या क्या ये लोग तुम्हारे पीछा क्यों करे थे, पर अब ये हमारे पीछा नहीं करेंगे। हे भगवान मेरी गॉडेस ने मुझे रेस्क्यू किया। वो डैम इट, ओ बाप रे, ये इसने सारा क्रेडिट ले लिया। मेरा नाम लू यू है और इससे मैं तुम्हारा एक बहुत बड़ा एहसान है मुझ मेरे पर जियांग एज अ लेडी हीरो। तो कम हो, मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे इस नाम से बुलाए, तो मुझे मेरे नाम से बुलाओ ठीक है। हमारी की लगता है मैंने पहले मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी थी। ये कोई अकड़ल ये सेल्फिश नहीं है, ये सच में बड़ी प्यारी हाथ की बंदी है, सच में बहुत ज़्यादा। मे बी आई थिंक मुझे अपनी वाली से इसे मिलवाना चाहिए। तभी वो कहती है कि पर लेकिन मुझे तुम्हारे अंदर से दिल की धड़कनें महसूस नहीं हो रही। वो
क्या महसूस नहीं हो रही, क्या सुनाई नहीं दे रहा? उधर दिल की धड़कनें, इतनी खूबसूरत लड़की तुम्हारे पास जो खड़ी है, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। मुझे देख के लोगों के दिल धक 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 करने लगते हैं, पर लेकिन मुझे लगता है कि अब तुमने अपना दिल किसी और को दे दिया, तुम्हारी फ्यूचर वाइफ को। क्यों है ना, तुम्हारी उस गर्लफ्रेंड को। मुझे जानना था कि एक इतना पावरफुल बंदे की हार्ट बीट कैसी होती है, क्योंकि मैं लोगों का दिल चुराने में माहिर हूँ। ये सुन के होता है कि नहीं, मैं गलत था, ये वो सच में एक हार्ट स्टोलर वुमेन है। और फिर वो लोग एक बेंच पे बैठे होते हैं। वो तब बट सच में तुम तो बहुत स्किल फाइटर हो, तो फिर तुमने स्टेज के ऊपर उस समय फाइट क्यों नहीं की थी? कंपनी का ऑर्डर है, तुम्हें पता है ना मैं पावरफुल ऊपर, लेकिन हम जो लोगों को दिखाते हैं वो हम मतलब कि रियलिटी में नहीं कर सकते। वो जो रियलिटी में मैं हूँ वो मैं लोगों के सामने नहीं दिखा सकती। मेरी बात को समझो, इमेज नामक एक चीज होती है, और आखिरकार मुझे लोगों को ये दिखाना है कि मैं कितनी मतलब कि सेल्फलेस हूँ, ठीक है, मैं कितनी ज्यादा अनसेफ हूँ, जिससे लोग मुझे प्रोटेक्ट करे, मुझे सेफ रखे। मेरा बेचारा दोस्त ये जैसी लड़की की बातों में आ गया। हे भगवान, उसको ज़्यादा ध्यान रखना। खैर चलो, इन सब चीज़ों पे नहीं आते। मार्शल आर्टिस्ट लियोजन का क्या मतलब है, जो कि तुमने मुझे पहले मैसेज बताया था कि वो ऑर्गेनाइजेशन, वो तो तुम्हें नहीं पता। मार्शल आर्टिस्ट लीगियोन वास्तव में एक एसोसिएशन ग्रुप है जो कि मार्शल आर्टिस्ट का है। कहते हैं कि अंडरवर्ल्ड में ये बहुत पावरफुल है और इनकी सक्सेस रेट है ना बहुत ज़्यादा है। एवरी बिजनेसमैन, एवरी सेलिब्रिटी इनको हायर करते हैं, और यदि कहते हैं कि अगर ये एक बार किसी के पीछे पड़ जाते हैं तो फिर चाहे वो सेलिब्रिटी हो, कोई पॉलिटिशियन हो, या फिर कोई अंडरवर्ल्ड का डॉन ही क्यों ना हो, वो नहीं बचता। यदि अगर तुम्हें और भी डिटेल चाहिए तो तुम्हें मेरे कॉन्सर्ट पे आना होगा, मेरे इवेंट्स पे आना होगा, मुझे डीएम करना होगा। टेंशन मतलब तुम्हें मैं पैसे के मतलब कि कम लूंगी तुमसे, और तुम्हें हमेशा अपने पास रखूंगी। होता नो थैंक्स, आई हैव ऑलरेडी वन गर्ल। मैं कोई और रास्ते से ढूंढ के उनकी इंफॉर्मेशन पता लगा लूंगा। होता मैं तुम्हें 30% डिस्काउंट भी दूंगी। होता मार्शल आर्टिस्ट लियोजन बड़े कमाल के टेरिफाइंग बनने लगते हैं, पर वह आखिरकार मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? मुझे अपनी स्ट्रेंथ को ज़्यादा बढ़ाना होगा इनसे बचने के लिए। आखिरकार लिन ने मुझे कुछ स्पिरिट जेट्स के लिए भी कहा था, जिससे एक स्पिरिट एरे भी बन सकता है। मुझे ढूंढना होगा। मैं क्या उससे पूछूं कैसा? ये क्या? वो कहती है उसको कॉल करके कि हे, स्पिरिट जेट कहाँ मिलेंगे? ये सुन के होता है स्पिरिट जेट का तुम्हें नहीं पता? अब मतलब कि जेट दुकान पे जा, कहीं पे भी जा जहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी ज्यादा दिख रही हो तेरे को, वहां पे जा, वहां पे महसूस कर उनके अंदर से। और यदि अगर और कोई काम नहीं है तो मुझे फोन मत करना, मुझे प्रैक्टिस करने दे। होता ओके ओके ओके। तभी वहां पे उसके आगे विंडो ओपन होती है कि उसने इन मार्शल आर्टिस्ट को शौक किया है, ये किया है। रिवॉर्ड के रूप में उसे एक टेक्निक मिलती है, पेंट्रेशन टेक्निक है। ये सुन के होता है एक मिनट, मैंने उन लोगों को शॉक्ट किया तो मैं रिवॉर्ड के बारे में तो भूल गया था। पेंट्रेशन टेक्निक ये क्या चीज़ है? कई जरा मैं एक बार लड़की को ट्राई करता हूँ। हम देते हैं उसे आंखों की टेक्निक मिलती है, जिससे वो आर पार देख सकता है। ये देख के वो कहता है ओ माय गॉड, मैंने कुछ और सोचा था, ये तो मेरे सामने ह्यूमन एक्सरे आ गया, मैं तो डॉक्टर बन गया। पे हम देते हैं एंटीक मार्केट के अंदर, जहाँ पे वो कहता है वाह, यहाँ पे मुझे कमाल कमाल की स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हो रही है। ये देखे मैं किसी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी थोड़ी सी इम्प्लांट करूंगा तो वो मुझे बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी देगा, यानी कि इससे पता चल जाएगा कि ये आइटम हाई क्वालिटी का है या बैड क्वालिटी का है। वाह, सच में एंशिएंट टाइम में लोग इसी प्रकार से करते होंगे। इस समय मॉडर्न टाइम में को तो पता भी नहीं होगा इस बारे में। शॉपकीपर कहता है ओए, तूने इस जेट को बहुत अच्छे से घुर घुर के देख लिया है, तुझे ये लेना है तो ले, अदरवाइज तू यहाँ से जा सकता है, समझे? बोल। मैं तो भूल ही गया था, मैं मार्केट में हूँ, मुझे ये तो खरीदना होगा। वेल, इसका प्राइस कितना है? वो तो बंदे तो बड़ा लकी है, इसका प्राइस वैसे तो 2 मिलियन है ओरिजिनली, पर लेकिन 20% डिस्काउंट भी मैं तेरे को दे दूंगा। टू बैड, बड़ा बेकार है, किसी और दुकान जाता हूँ। देख क्यों आखिरकार मैं अपना पैसा बस एक बेकार के ब्रासलेट के ऊपर खर्च करूँ? मैं इतना पैसे वाला भी नहीं हूँ। ये सुन के कमीने साले, आखिरकार इतने घुर घुर के देखने की क्या जरूरत थी तेरे को, वापस मत आना। तभी हम देते हैं मार्केट में उसे, वहाँ पे वो दादा पोती मिलती है। हम देते हैं शाउटू कहती है कि लुओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? होता शाउटू बस यहाँ जेट पेंडेस लेने आया था फार्मेशन के लिए। होता व्हाट अ कोइंसिडेंस, हम भी यहाँ पे इसीलिए आए हैं। मीट, ये मेरे ग्रैंपा है। ग्रैंपा ये है लुयू, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जिससे मैं हार गई थी। होता हेलो मिस्टर टू, होता मेरा लास्ट नेम वांग है। मैंने शाउटू से तुम्हारे बारे में सुना, तुम बड़े कमाल के बंदे लगते हो, इतने सच यंग एज में इतने कमाल के मार्शल आर्टिस्ट। सच में क्या मेरे साथ एक मुकाबला करना चाहोगे? सर आप बूढ़े हो चुके हैं, प्लस मेरी कहाँ औकात, मैं क्या कर सकता हूँ आपके सामने? बिल्कुल भी नहीं। होता दैट्स राइट। मैं बहुत क्यूरियस था तो मैं लेके क्या कहा तुम कितने पावरफुल हो, क्योंकि मेरी पोती बस तुम्हारे ही गुण गाई जा रही थी। हम वो लोग जाने लगते हैं कि अब हम लोग चलते हैं, हम तुमसे बाद में मिलेंगे। और ठीक है, मैं कभी और तुमसे विजिट करने जरूर आऊंगा। ठीक है मिस्टर वांग। हम देते हैं बूढ़ा हो, तभी अचानक से उसके ऊपर अटैक करता है कि ये ले बच्चे मेरा पंच पर, लेकिन तभी हमारा मीटअप बच जाता है कि सर मिस्टर वांग, मैंने आपकी मोमेंटिंग को बहुत पहले ही नोटिस कर लिया था। आप थोड़े से स्लो रह गए थे। ये सुन के पोथी कहती कि दादाजी ये आप क्या कर रहे हैं? वो कहता है क्या कहा, मैं स्लो रह गया?
तुमने मेरी पोती का एम्बिशन चुरा लिया, यानी कि उसकी अट्रैक्शन तुमने चुरा ली। मेरी पोती बस मेरी ही है, समझे। ये किसके प्यार में करनी चाहिए वो मैं डिसाइड करूंगा। आई एम हियर ग्रैंडफादर एंड योर, क्योंकि बाप हमेशा बाप होता है। और माँ मेकेटर और उसके बीच में फाइट शुरू हो जाती है। हम देखते हैं वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है कि कमीने साले ये ले, और माँ मेकेटर भी उसके ऊपर मुक्के बरसाने लगता है। अरे दादाजी ये जरूरी नहीं है, रुक जाओ, ज्यादा सीरियस मत हो। हाँ, माँ में गिरता है, क्या क्या बात है, सच में मजा आ रहा है। हो गया है, तूने मेरी पोती का एम्बिशन चुरा लिया। सच में मेरी पोती तेरे प्यार में गिर चुकी है। अब यदि तूने उसे बिट्रे किया तो तुम मरेगा साले। देख सकता हूँ तेरे पास बहुत स्किल है सच में, लेकिन ये मत सोचना कि तूने मेरी पोती को चुराया है। मैं तेरे को छोड़ दूंगा। ये ले साले, मैं तेरे को पूरी से टेस्ट करूंगा। वो देख ग्रैंडपा अगर इस सेंज मोड में चले जाते हैं तो इनको रोक पाना नामुमकिन है। मुझे सिस्टर लिन को ढूंढना होगा। हम लेते हैं वो फायर फिस्ट और उसके ऊपर फायर फिस्ट से अटैक करता है। वो था ये ओल्ड मैन। बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। मैंने इसे कुछ ज्यादा ही कम आंका था। ये तो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है। वेट मिनट, क्या मैं अपनी पेंट्रेशन टेक्निक का इस्तेमाल करूं? होता बच्चे तो अब इस चीज को हैंडल नहीं कर पाएगा। होता है मुझे इसकी वीकनेस को ढूंढना होगा। ठीक है, तो हेवनली फिस्ट टेक्निक और उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। ये देखिए होता है कि ये क्या डोमिनेटिंग टेक्निक है। होता है मैंने कभी सोचा नहीं था ये काम कर गई। सिस्टम कहता है होस्ट हमने आपके हेवनली ओरा को डिटेक्ट किया है। हमारे पास एक ऑप्शन आया है द टेक्निक फ्यूजन का, और हम आपकी हेवनली फिस्ट टेक्निक को और यहाँ तक कि पेंट्रेशन टेक्निक दोनों को मिक्स करते हैं तो हम आपकी हेवनली पेंट्रेशन फिस्ट टेक्निक बनाते हैं। होता क्या ये सच में सिस्टम के पास ये भी है? क्या बात है। ओल्ड मैन अब मेरी बारी है उसके ऊपर, और हम मेरे बाद में अपनी आई का इस्तेमाल करता है। होता बच्चे क्या बात है, सच में तुम्हारा एक पंच बड़ा कमाल का था। वो कहता है पेंट्रेशन टेक्निक। वो कहता है पेंट्रेशन टेक्निक ये क्या होता है? हम लेते हैं मामी को पता चलता है कि उसकी शोल्डर पे एक इंटरनल इंजरी है, तो वो वहाँ पे मारेगा तो वो नॉक डाउन हो जाएगा। हम हमें जैसे ही उसके ऊपर वहाँ मारता है वो बच जाता है। वो कहता है बच्चे तुम अब स्टेमिना से हार चुके हो। तुम्हारे अंदर तो इतना ही खून है क्या? ये ले, और उसके पेट के ऊपर एक जोरदार लात मारता है कि तू थक चुका है बच्चे, और उसे वहाँ ढेर कर देता है। वो कहता है सच में तुम्हें और प्रैक्टिसिंग की जरूरत है, हद से ज्यादा, अगर मेरे बराबर खड़ा होना होता है। हम आते कि सच में ये क्या था। हम देखते हैं वहाँ डीमन क्वीन आती है कुछ देर बाद कि मुझे पता भी नहीं था कि तुम सड़कों के ऊपर भी इस प्रकार से सोते हो। देखो अगर ऐसा रहा ना तो मैं तुम्हें बेड पे कभी नहीं सुलाऊंगा। मतलब तुम यहाँ क्या कर रही हो? मतलब मैंने वो क्या है कि मेरे कुछ रिफाइनिंग की चीज़ें यहाँ कम पड़ गई थी तो मैं वही लेने आई थी यहाँ चेक करने के लिए, बट लेकिन तुम्हारा क्या? और उसका शर्ट उठा के देखने लगती है। वेट वेट, ये तुम सड़क के बीचों बीच मेरे कपड़े क्यों उतार रही हो? हाँ लकी दी कोई सीरियस इंजरी नहीं आई है। जो कल्टीवेशन ओरा मैं यहाँ महसूस कर सकती हूँ वो बड़ा कमाल का है। सच में उस बंदे के अंदर से कमाल का कल्टीवेशन ओरा निकल रहा था जिसने तुम्हें यहाँ मारा है। वो सीरियसली वो था पावरफुल था। अब इसे तुम एक लेसन की तरह रो कि किसी से भी आए गए किसी से भी इस तरह से फाइट मत करो। यदि किसी का लेवल तुमसे ज़्यादा है तो उसके सामने शांति से खड़े रहो या फिर उससे कुछ मत करो, ठीक है? चुपचाप निकलने की कोशिश करो, और अगर ताकतवर नहीं है तो फाइट करो। अभी तुम इतने ताकतवर नहीं हो। बोलते हाँ हाँ जानता हूँ, मैं फोकस करूंगा अपने ऊपर। पर मुझे याद आया अभी के भी मैं बैटल के दौरान मैंने पेंट्रेशन फिस्ट टेक्निक का इस्तेमाल किया था एंड मैंने उसकी कंधे के ऊपर एक जोरदार इंजरी भी मार दी थी उसकी शोल्डर के ऊपर। ये बढ़िया थिंक है, मैंने उसे कुछ समय तक रोका तो सही, उसके पंच को थोड़ा सा स्लो कर दिया था, नहीं तो पता नहीं मेरे को और क्या ही होता। वेट, क्या ऐसे मेरे बारे में चिंता हो रही थी कि यहाँ पे आ गई? मुझे चिंता मतलब कि मेरे कपड़े वपड़े उतार के चेक करने लगी थी। देखो ज्यादा सीरियस की बात है नहीं, चलो हम लोग चलते हैं। बोलते क्या हुआ तुम्हें? इतना पागलों जैसे हरकत क्यों करे हो? बोले वो बच्चा कहाँ गया है? वो उससे पहले मेरी पोती कहाँ गई? वो मुझे कहीं नहीं दिख रही। बट लेकिन उस बच्चे की बात करूँ तो वो बच्चा बहुत पावरफुल था। उसकी वो फिस्ट, क्या बाप रे, वो बड़ी डेंजरस थी। यदि अगर मैं उससे हिट होता ना हल्का सा भी, मैं भी लिख के देता हूँ जिस लेवल पे मैं हूँ ना, तब भी मैं नहीं बच पाता। सच में बड़ा कमाल का है। हाँ, यंगर जनरेशन जो है आजकल टैलेंट्स की कमी नहीं है। आए दिन बड़े से बड़ा टैलेंटेड बंदा निकलता रहता है, तभी उसके कंधे पे एक जोता उसे शोल्डर चोट लगती है। वो तो वेट ए मिनट, तभी वहाँ पे सिस्टर लीन और वहाँ पे हम देखते हैं वो आ जाती है कि यहाँ पे हैं ग्रैंड भाई, यहाँ पे आए हैं। वो कहता है एक मिनट, ये यहाँ पे इसी समय में भी यार मुझे प्रिटेंड करना होगा। यदि इन लोगों ने देख लिया कि मुझे इतनी भयंकर चोट लगी है तो ये लोग टेंशन लेंगे, मैं क्या करूँ? और इसी के साथ ये एपिसोड ही खत्म होता है। जी हाँ, ये दोस्तों इतना ही एपिसोड था क्योंकि इसके इतने ही चैप्टर थे। आप में से 90% लोगों ने तो ये कह ही दिया था कि भाई इसके 24 ही चैप्टर हैं। जी हाँ, इसके वेबसाइट पे तो 24 चैप्टर आए हुए हैं, और अगर वहीं बात करें ऑफिशियल ऐप की यानी कि वेब नोबल की, वेब कॉमिक की, तो वहाँ पे इसके 30 चैप्टर है, यानी कि 6 चैप्टर हो रहे हैं। पर लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वो 6 चैप्टर लॉक है। पर लेकिन मैं अब पैसे वैसे देख के वो 6 चैप्टर भी खोल ही लूँगा जल्द ही, क्योंकि यार ये कहानी बड़ी कमाल की है। इसका आर्ट स्टाइल भाई थोड़ा कमाल का है। और मैंने ये अब एक चीज़ और समझी कि तुम लोगों को भाई मेरी मॉडर्न टाइप जो कहानियाँ है ना वो तुम्हें अच्छी लगती है, क्यों है ना? सच्ची से बताना तुम्हें किस टाइप की कहानी अच्छी लगती है।
एंशियंट टाइम पीरियड वाली या फिर मॉडर्न टाइम पीरियड वाले भी, और मॉडर्न टाइम पीरियड में भी कल्टीवेशन विथ सनी लो टाइप, है ना, वो वाली, या फिर सिर्फ कल्टीवेशन टाइप की। देखो मैंने जितना जहाँ तक नोटिस किया तुम लोगों को अच्छा लगता है कल्टीवेशन विथ मॉडर्न विथ सनी लो टाइप, ये 3 टाइप के, और उसमें हैरम हो या ना हो तुम्हें कोई मतलब नहीं है। मैं फालतू में तुम्हारे लिए हैरम वाली मानवास लेके आता था, मेरे को लगता था मेरी ऑडियंस बड़ी हरामी है, उनको हैरम पसंद है। पर लेकिन जब मैंने धीरे धीरे नोटिस किया कि भाई तुम लोगों को तो मॉडर्न प्लस कल्टीवेशन प्लस वो माइंड फकड अप करने वाली वो वाली पंच लाइन्स एंड सनी लो टाइप की कहानियाँ, ये वाली कहानी अगर हो ना कोई मानवा तो तुम लोगों को वो अच्छी लगती है। पर शुक्र है मेरे पास ऐसी 3-4 है। मेरे को लगा था कि तुम लोगों को ये अच्छी नहीं लगेगी, तो मैं उनको एक्सप्लेन नहीं किया था, मैंने उनको रख के रखा था। पर मैं भी आई थिंक अब मुझे करना पड़ेगा क्योंकि तुम लोगों को यही चीज़ अच्छी लगती है, तो ठीक है मैं तुम लोगों के लिए करूँगा। ओके, बड़ी कमाल की कहानियाँ हैं मेरे पास, 3-4 सनी लो टाइप की कहानियाँ हैं, बड़ी कमाल की है, मॉडर्न वर्ल्ड पे डिपेंड है, ओवर पावर्ड एमसी है, ठीक है, एमसी उसमें ओवर पावर्ड है। और अगर तुम लोगों को और भी कोई दिमाग में सजेशन है तो मुझे बता देना। और हाँ, फिर से एक बार मैं फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा योशी मित्सुरी का, कि उसने मुझे मतलब कि क्या बोलते हैं रीबर्थ ऑफ द, मतलब कि उसकी रीबर्थ किंग जुओ की मानवा मेरे को लाके दी। तुम्हारा शुक्रिया। मैंने कहा था ना मैं 3 इच्छा पूरी करता हूँ। और मैंने ऑडियंस से भाई सुन, मैंने पूछा है भाई कि चैट कल्टीवेशन वाली और कल्टीवेशन ऑन कैंपस, ये दोनों के बारे में, तो तुमने खुद मतलब कि उस अभी एपिसोड का मतलब कि उस पिछले एपिसोड के तुम कमेंट पढ़ ही सकते हो, तो खुद आके पढ़ सकता है भाई। उसमें बंदों ने बोला है कि भाई उसका 100+ चैप्टर भाई एक्सप्लेन है। मैंने कहा था ना तेरे को, मैंने उस दिन मैसेज करके ही बोला था कि भाई ये ऑलरेडी एक्सप्लेन है। और मैंने खुद, क्योंकि भाई मैंने खुद देखी है एक, अब मेरे को बस उस मतलब कि उस बंदे का चैनल का नाम याद, उस यूट्यूबर का नाम याद नहीं आ रहा, पर मैंने खुद ये मानवा देखी है भाई, और खुद मैंने पढ़ी है इस मानवा को, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन है, बड़ी कमाल की भी है। मेरा खुद का मन था पर लेकिन ऑलरेडी किसी ने एक्सप्लेन करके रखी थी। तू मेरे को कोई और बता कि मैं वो कर दूं। और हाँ, अब मैं तेरे को रिक्वायरमेंट देता हूँ, वो होनी चाहिए मॉडर्न वर्ल्ड की, ठीक है, सन्नी लो टाइप होनी चाहिए, एमसी ओवर पावर्ड होनी चाहिए, एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग एक्सप्लेन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो एक्सप्लेन ना हो, ये मेरे को कहानियाँ दो तुम लोग, ठीक है। मैं करने के लिए तैयार हूँ, ऐसे तो मेरे पास भी भर भर के पड़ी है, मैं कर रहा हूँ, टेंशन मतलब मैं कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो 1 महीने के अंदर ही ना 17, 18, 19, 20 मानवा एक साथ ही एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। पर लेकिन मैं कर नहीं रहा क्योंकि भाई बाकी यूट्यूबर्स का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। पूरी अगर अमीरी उनसे छीन ले तो वो सब गरीब है बेचारे, तो क्या मैं उनको भी थोड़ा छोड़ दो यार, बच्चे हैं, समझे। यूट्यूब वगैरह तुम्हारा टाइम पास है, ठीक है। और बस जल्द से जल्द यार 63K होने वाले हैं, 63K करवा दो। अगले साल हमारा 1 लाख का टारगेट, हमें 1 लाख पूरे करने हैं। और यदि अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले से नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।